पिच रिपोर्ट हमें नज़र आ रही थी और या हमने पिच जिस तरह देखी उससे ऐसा लग रहा था कि बॉल जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रेक होगा, कि लेफ्ट आर्म स्पिनर अगर किसी भी टीम के अंदर है तो उसको बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं। टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मैच खेला गया और सबकी नज़रें इस मैच के ऊपर थी कि पता नहीं ऑस्ट्रेलिया क्या करेगी, ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन क्या करेंगे, ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स क्या करेंगे, इंडिया के बॉलर्स बैट्समैन क्या कुछ करेंगे। सबकी नज़रें इसके ऊपर थी। और दूसरी बात ये कि इंडिया का जो है इस टूर्नामेंट में पहला ये मैच था, तो हम यही सोच रहे थे कि बड़ा ज़बरदस्त मैच होगा। टॉस पे सबसे पहले बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया और जिस तरीके से पिच रिपोर्ट हमें नज़र आ रही थी और या हमने पिच जिस तरह देखी उससे ऐसा लग रहा था कि बॉल जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रेक होगा। लेकिन मुझे नहीं समझ आई कि ऑस्ट्रेलिया ने ये फैसला क्यों लिया है। क्या वो ये समझ रहा था कि हम सबसे पहले बैटिंग करेंगे और उसके बाद ज़्यादा टोटल करेंगे अगेंस्ट इंडिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि उन्होंने शायद जो पिच है वो उनसे रीड नहीं हो सकी, क्योंकि अगर हम इंडिया के मैच की बात कर बैटिंग की बात करते हैं, आप देखिए इतनी मुश्किलात नहीं हुई है, बड़ी आसानी से उन्होंने ये जो टोटल है वो चेज़ किया है। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की बात करते हैं, स्टार्ट बड़ा अच्छा हुआ। वार्नर ने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली, स्मिथ ने बहुत अच्छी इनिंग खेली, 50 रन नहीं कर सके। लेकिन उसके बाद आप देखें कि जब इंडिया के स्पिनर जब बॉल करने आए हैं उसमें हमें नज़र आया कि अब इनका बॉल जो है वो ब्रेक हो रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि बॉल जो है वो थोड़ा सा जिसको हम कहते हैं कि पिच पे लगने के बाद ब्रेक तो हो रहा था लेकिन बैट्समैन के पास नहीं आ रहा था, थोड़ा सा बॉल रुक के आ रहा था। उसकी वजह से आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन को प्रॉब्लम हुई। अगर हम ये बात करें कि जी ये तो सारे आईपीएल खेलते हैं, उसके बावजूद भी ये इतनी अच्छी स्पिनर्स पे बैटिंग नहीं कर सके, लेकिन बात ये है कि वो जिस जगह पे रहते हैं वो उसी तरीके से वो क्रिकेट खेलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में वो रहते हैं, उसी हिसाब से उनका स्टाइल है खेलने का। लेकिन जब वो आईपीएल खेलते हैं उसके बाद जब वापस चले जाते हैं, जब गैप आता है, तो फिर ये उनकी होम कंडीशंस नहीं है कि उनको पता हो कि अब पिच किस तरह बिहेव करेगी, किस तरीके से हमने बैटिंग करनी है। ग्राउंड्स का भी बड़ा फ़र्क होता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जडेजा ने जिस तरह बॉलिंग की, और हम बार बार ये कह रहे थे कि लेफ्ट आर्म स्पिनर अगर किसी भी टीम के अंदर है तो उसको बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा हो सकता है। लेकिन हम ये नहीं हम समझ रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो 199 रन सिर्फ कर सकेगी। हालांकि उनकी बैटिंग देखें वो बड़ी ज़बरदस्त थी। क्या उन्होंने स्पिनर्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लिए? क्या वो ये समझ रहे थे कि अब इनको खेलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा? लेकिन कहीं ना कहीं हमें नज़र आता है कि स्मिथ के अलावा, स्मिथ जिस तरीके से आउट हुए, मेरे ख्याल में उसके अलावा अगर हम लबुशैन को देखें वो भी हिट मारने जा रहे थे जिसकी वजह से वो कॉट बैंड हुए। वार्नर भी कॉटन बोल्ड जो है वो हुए। तो कहीं ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के जो बैट्समैन हैं वो जल्दी में थे या उन्होंने गलती की। खैर 199 किए, 200 का टारगेट दिया। लेकिन जब मैच स्टार्ट हुआ, जब इंडिया ने बैटिंग की करना शुरू की, तो वो जो जब बॉलिंग स्टार्ट हुई उस टाइम तो माहौल ही कुछ बदल गया। अब जब विकेटें गिरना शुरू हुई इंडिया की तो सब हैरान हो गए, ये क्या हो गया, ये तो सब फास्ट बॉलर्स आउट किए जा रहे हैं। मतलब 2 रन पे 3 विकेट्स गिर गई थी। उसके बाद जिस तरीके से इंडिया के ऊपर एकदम से जो है वो प्रेशर आया, पहाड़ की तरह प्रेशर आया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि विराट कोहली ने और के राहुल ने रन्स तो किए, लेकिन बहुत बड़ी गलती की ऑस्ट्रेलिया के जो फील्डर थे मिचेल मार्श और जो कैरी उनके विकेट कीपर थे, उन दोनों के बीच में जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और आते ही विराट कोहली का जो कैच छुटा जोश हैजलवुड की बॉल पे जब वो मारने गए थे शॉट, मेरे ख्याल में वो कैच पकड़ लेते तो आज मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ये मैच 200 रन के अंदर भी जीत जाती। आपने एक ऐसे प्लेयर का कैच छोड़ा जो कि वैसे भी माना जाता है कि सेकंड बैटिंग में विराट कोहली एक मास्टर समझा जाता है कि वो इतना ज़बरदस्त प्रेशर हैंडल करने वाला प्लेयर है, प्रेशर हैंडल करके वो मैच जितवाता है। और आपने उसका कैच छोड़ दिया इतने कम टोटल के ऊपर। विराट और के राहुल ने रन क्यों किए, उसकी सबसे बड़ी रीज़न है जो हम बार बार बात करते हैं कि मिडल ऑर्डर में ऐसे प्लेयर्स होने चाहिए जो मैच लेके चले, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग होने चाहिए,
जिनको गैप्स खेलने आते हैं, अगर शॉट्स नहीं लग रहे, बॉलिंग बहुत अच्छी हो रही है, आपने देखा वो सिंगल डबल्स बड़े ज़बरदस्त वो ले रहे थे, प्रेशर में बिल्कुल नहीं आता। इस किस्म का प्लेयर जो है जो चारों तरफ खेलने वाला होता है वो प्रेशर में कभी भी नहीं आता। मैं आपको 100% बता रहा हूँ, जिस तरह ऊपर से इंडिया के आउट हुए थे प्लेयर्स, अगर इन दोनों में से कोई एक प्लेयर भी टेक्निकली अच्छा नहीं होता तो उसके बाद आप देख रहे हैं उसके बाद इंडिया के पास ऐसे प्लेयर नहीं थे कि वो मैच लेके चलते। तो मेरे ख्याल में ये विराट ने और के राहुल ने जो बैटिंग की आज, ये एक यंगस्टर्स के लिए या जो किसी भी टीम में जो भी मिडल ऑर्डर खेल रहे हैं जो नए आए हैं, इन दोनों की बैटिंग को उनको वॉच करना चाहिए कि मुश्किल कंडीशन में किस तरीके से मैच को मेरे ख्याल में निकाला जाता है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम यही बात करते हैं, इतनी आसानी से वो जाने नहीं देते। इनमें ये बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी कि आखिरी बॉल तक, पता भी ये रन्स बहुत कम है, आखिरी बॉल तक वो एफर्ट करते हैं कि कहीं ना कहीं स्पेल अच्छा हो गया, हो सकता है हम मैच जीत जाए। खैर आज का मैच जो है इंडिया की जो है वो टीम ने जीत लिया और मेरे ख्याल में इंडिया का जो मैच था उसी में लगता है आवाम आएगी, उसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई आवाम मैच देखने आएगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया की आवाम ने भी ये कसम खाई हुई है कि सिर्फ हम इंडिया का मैच देखेंगे, उसके अलावा हम किसी का मैच नहीं देखेंगे, ग्राउंड खाली हो या ना हो इसका हमने ठेका नहीं उठाया हो। अपना बहुत बहुत ख्याल किया। अल्लाह हाफिज़।